दोस्तों, एक होता है अकेले रहना और एक होता है खुद के साथ समय बिताना। आज हम टेक्नोलॉजी में चांद तक पहुंच चुके हैं। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उतना ही पुराना है। हमारा ब्रेन आज भी यही मानता है कि अगर हम अकेले हुए तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि हजारों साल पहले अगर इंसान झुंड में नहीं रहता तो वो शिकार नहीं कर पाता या खुद शिकार बन जाता। और इसी वजह से आज भी हमारा दिमाग अकेलेपन को खतरे का संकेत मानता है। एक बार साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लोगों से पूछा गया, क्या आप अपने नेगेटिव विचारों के साथ 15 मिनट अकेले रहना चाहोगे या फिर एक हल्का बिजली का झटका? रिजल्ट हैरान कर देने वाला था। 67% पुरुषों ने और 25% महिलाओं ने अकेले बैठने की बजाय बिजली का झटका चुन लिया। सोचिए, जिन विचारों के साथ हम पूरी जिंदगी जीते हैं, उनके साथ लोग 15 मिनट भी अकेले नहीं रह पाए। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं अकेले होने की ताकत की। जंगल का राजा शेर, झुंड हमेशा फॉलोअर्स का होता है। शेर मजबूरी में अकेला नहीं रहता, वो अपनी चॉइस से अकेला रहता है। और यही बात दुनिया के सबसे सफल लोगों पर भी लागू होती है। दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जो भीड़ से ज्यादा खुद के साथ रहना चुनते हैं। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, हर साल कुछ दिन बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट, दोस्तों और परिवार से दूर अकेले रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक यही वो समय होता है जब उस सबसे बड़े आइडिया जन्म लेते हैं। उनकी जिंदगी के कोई बड़े फैसले इसी अकेले समय में लिए गए। अब मैं आपको बताता हूँ अकेले रहने के असली फायदे। पहला फायदा, क्रिएटिविटी। थॉमस एडिसन ने कहा था, अकेले रहो क्योंकि महान विचार खामोशी में जन्म लेती है। निकोलस टेस्ला, जिनकी वजह से आज हमारे घरों में बिजली है, उन्होंने अपनी ज्यादातर खोज अकेले रहकर की। रिसर्च बताती है कि जब हम अकेले होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते, तब हमारा दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में जाता है। यही वो स्टेट है जहां नए आइडिया आते हैं। सर आइजैक न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया भी अकेले बैठे बैठे ही आया था। मैं खुद आपको बताऊं, मेरे चैनल का एक भी वीडियो ऐसा नहीं जो मैंने किसी के साथ बैठकर बनाया हो। सारे आइडिया अकेले में आए, सारी स्क्रिप्ट अकेले में लिखी। मुझे क्रिएटिव होने के लिए भीड़ नहीं, एकांत चाहिए। दूसरा फायदा, फोकस। जब आप अकेले होते हो तो ध्यान भटकाने वाले लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। आपका पूरा फोकस एक ही जगह होता है। 4 साल पहले जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की, तब मेरी जिंदगी में बहुत कम लोग थे। मैं ज्यादातर समय अकेला ही रहता था, और सच बताऊं, वो मेरी जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव समय था। अगर उस वक्त मेरी लाइफ में ज्यादा लोग होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। क्योंकि सक्सेस शोर में नहीं, आइसोलेशन में बनती है। ध्यान रखना, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना दो अलग चीजें हैं। आपकी लाइफ में 1 या 2 अपने लोग हो, बस इतना काफी है। बाकी समय खुद के लिए। तीसरा फायदा, अवेयरनेस। जब आप अकेले होते हो तो समय धीरे चलता है। आप खुद के बारे में ज्यादा सोच पाते हो। एक सर्वे में हजारों लोगों से पूछा गया, क्या आप खुद को अच्छी तरह जानते हो? ज्यादातर ने कहा हाँ, लेकिन जब टेस्ट हुआ तो सिर्फ 10 या 15% लोग वाकई खुद को जानते थे। बाकी लोग खुद से ही अनजान थे। जो इंसान खुद को जान लेता है वो पूरी दुनिया को समझ सकता है, लेकिन जो पूरी दुनिया में उलझा रहता है वो खुद को कभी नहीं जान पाता। आखिरी फायदा, इमोशनल कंट्रोल। जो इंसान अपने इमोशनल को समझ लेता है वो लोगों को भी समझ सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट नहीं, आपके इमोशंस बेचती है, क्योंकि लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से खरीदते हैं। और जो खुद के इमोशन समझ जाता है वो दुनिया के सामने दुनिया के इमोशन भी समझ सकता है। लेकिन ये तब ही संभव है जब आप खुद के साथ अकेले रहना सीखें। दोस्तों, अकेले रहो, एकांत में रहो,
और अपनी पूरी ऊर्जा एक लक्ष्य में लगा दो। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।